बाबा के हम जीन्स भाई बहने बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा गृहस्थी होते हुए, परिवार वाले होते हुए, योग मार्ग के राही बने। ऐसे ही अभी यहाँ पर जो भी आप भाई बहने बैठे हैं, माताएं और अधर कुमार भाई सब बैठे हैं, तो ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स कहे। खुशी है सबको कि बाबा भगवान का माध्यम बनकर नई दुनिया की स्थापना का कार्य करने के लिए निमित्त बने, जिम्मेवार बने। ऐसे ही आप सभी भी शिव बाबा के विश्व कल्याण के कर्तव्य के लिए, इस ज्ञान यज्ञ के लिए निमित्त जिम्मेवार भाई बहने हैं। जिम्मेवारी उठाना आपका नेचुरल गुण है। खुद शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और परिवार को पालने की जिम्मेवारी उठाते हैं। तो आपके इस गुण को देखकर बाबा ने निमित्त बनाया आप सबको अलग अलग सेंटर पर बाबा के कार्य के। जनवरी मास वर्ष का प्रथम मास और हम सबके लिए तपस्या का मास, बहुत ही शुभ आरंभ। वर्ष भर के लिए हम फाउंडेशन डालते हैं। ये सारा वर्ष तपस्वी बनकर रहना है और अपने में समर्थी धारण करके चलना है। हम सभी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है सबका लक्ष्य है। हाँ, क्या विचार है सबका कि जितना हो सके उतना करेंगे या ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है? हाँ, कहीं सोच लेते हैं ना कि भाई जितना हो सकेगा करेंगे। ब्राह्मण जीवन से ही संतुष्ट हो जाते हैं, पवित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी है, सेवाधारी है, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं ब्राह्मण जीवन से। और ब्राह्मण जीवन से तो हम आरंभ करते हैं, तपस्या के मार्ग पर हम चलना शुरू करते हैं। मंजिल कौन सी, लक्ष्य कौन सा है? पवित्र योगी ज्ञानी आत्मा बनकर
क्या करना है। उसके बाद भी हम रोज पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है। तो ब्राह्मण जीवन तो वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमें ब्रह्मा बाबा जैसे बनने की उड़ान करनी है। जैसे लौकिक में 12th पास करते हैं, फिर अलग अलग स्ट्रीम में लोग पढ़ते हैं। कोई इंजीनियरिंग में जाएंगे, कोई लीगल में, कोई मेडिकल में, कोई आईटी में, है ना। फिर कोई ना कोई स्ट्रीम पसंद करते हैं और उसमें आगे पढ़ते हैं, मास्टरी करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो हम भी पवित्र योगी बनकर आगे हमें क्या करना है। ये तो शुरुआत है ब्राह्मण जीवन की, पर हम सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाबा जैसा है लक्ष्य। हाँ? तो सभी अपनी डायरी खोलो और अपना लक्ष्य लिखो। मेरे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। लिखना आता है ना सबको। और लिखना आता है तो डायरी पेन तो होंगे ही। हाँ? बाबा कहते हैं ना, ये पढ़ाई है, सिर्फ सत्संग नहीं है। हाँ? पढ़ाई माना डायरी पेन। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। भक्ति में थे तो लक्ष्य था पवित्र बने, योगी बने। भक्ति का फल बाबा ने हमें ज्ञान दिया, पवित्र योगी जीवन दिया। अब हम ब्राह्मण बनने के बाद आगे की बात करेंगे कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जो आज का विषय दिया गया है कि ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना। सबकी बुद्धि में ब्रह्मा बाबा का जीवन सामने आ गया। बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है तो जो उसने किया वही हमें करना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्या सोचा, क्या समझा, क्या समझाया, क्या किया, वही मुरली में आता है। जो भी बाबा की साकार मुरलियां और अव्यक्त मुरलियां हैं, उसमें ब्रह्मा बाबा का ही चिंतन, अनुभव, पुरुषार्थ। शिव बाबा तो मूल सत्य ज्ञान देते, वो तो बेसिक ट्रूथ्स बताते हैं, पर इन मूल सत्यों को समझने के बाद उस पर मनन चिंतन जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो अभ्यास किया, जो अनुभव किया, जो परिवर्तन किया, जो धारणाएं की, है ना, वही मुरली में बताते हैं ना।
और मुरली हम सब रोज सुनते हैं। फॉलो तब होती है जब लक्ष्य होता है। सुनते हम सभी हैं, पर प्रैक्टिकल फॉलो तब हम कर सकते हैं जब लक्ष्य हो कि हमें ऐसा बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज लक्ष्य को सामने रखो। रोज मुरली क्लास में आप जाते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं और हम अपने लक्ष्य को पक्का करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी एक साधारण इंसान थे, मनुष्यात्मा थे, है ना। आपकी ही तरह गृहस्थी में थे, नौकरी धंधे में थे, परिवार वाले थे, भक्त थे। वहां से बाबा ने अपने आप को संपूर्ण बनाया, तो हम भी बन सकते हैं। बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल, हम भी बन सकते हैं। जैसे ज्ञान में चलने का लक्ष्य बनाया ना सभी, आपके साथ कईयों ने ज्ञान लिया होगा, कोर्स किया होगा, पर आप ही इस ज्ञान में चले। क्यों? आपने लक्ष्य बनाया कि भाई ये तो सत्य ज्ञान है और मुझे जीवन में धारण करना ही है, चाहे कोई माने या न माने, कोई साथ दे या ना दे, कोई विरोध करे या कुछ भी करे, ये सत्य है और मैं तो जीवन में धारण करूंगा ही। तो लक्ष्य बनाया ना आपने, तो आज आप सच्चे पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, पवित्र योगी आत्मा बने। भल शरीर से हम साधारण हैं, पर सत्य हम जानते हैं कि हम सब पवित्र योगी अलौकिक आत्माएं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कोई ड्रेस बदली नहीं किया, कोई तिलक मालाएं नहीं पहनी, साधारण स्वरूप में रहते हुए ज्ञान स्वरूप बने। तो लाखों ने उसको फॉलो किया, आत्मा संपूर्ण बनी। ऐसे ही भल हमारा नाम रूप साधारण है, हमने कोई बाह्य परिवर्तन नहीं किया, पर इस पुराने शरीर में रहते हुए हम आत्मा बदल गए, हम आत्मा नई बन गए, हम आत्मा सतो प्रधान बनने के पुरुषार्थी बन गए। तो दुनिया नहीं पहचानती है, पर हम सत्य जानते हैं। तो हम भी बन सकते हैं। कभी भी बुद्धि में ये ना आए कि भाई हम तो समर्पित नहीं हैं, आप लोग समर्पित हैं, आप लोग बनेंगे, ऐसा नहीं है। समर्पित
हैं या ट्रस्टी हैं, समर्पित हैं या प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं या घर में रहते हैं, बनेगा वो ही जो बनना चाहेगा, बनेगा वो ही संपूर्ण जो बनना चाहेगा। ये तो भगवान का कार्य चलाने के लिए कोई तो जीवन देगा ना। तो हम कुमार कुमारियां निर्बंधन, तो हमने जीवन समर्पित किया। बाकी बनने का मौका हर आत्मा को है। तो सबसे पहले बुद्धि से ये क्लियर कर लो कि हम बन सकते। ऐसा नहीं है मधुबन में रहेंगे तो बनेंगे, समर्पित होंगे तो बनेंगे, ऐसा नहीं। आप जानते हैं कि समर्पित वो ही है जो दिन रात मन वचन कर्म से, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो समर्पित। आप सभी भी उस लिस्ट में आ गए ना? हाँ, सभी समर्पित। जो घर में रहते भी मन वचन कर्म से और तन मन धन से, समय संबंध संपर्क से श्रीमत पर है, वो समर्पित। तो हम हर कोई बन सकते हैं। बाबा ने हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार दिया है। हर आत्मा को संपूर्ण बनने का हक है। ये कितनी बड़ी शुभ बात है। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में तो जानते हो ना कितने भेदभाव है। इस भक्ति में, इस शास्त्र को पढ़ने में, इस मंदिर में जाने में भाई जा सकते हैं, बहनें नहीं जा सकती। ये जाति वाले जा सकते, ये जाति वाले नहीं। कितना भेदभाव है। पर भगवान ने आकर बेहद की बात बता दी। हर आत्मा को संपूर्ण बनने का हक है। पर बनेगा वो जो खुद बनना चाहे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए शांति से बैठकर, अकेले बैठकर अपने आप से बातें करो, बाबा के सामने बैठकर, कि क्या विचार है। बनना है ना? क्या विचार है, अपने आप से फैसला करना। ब्राह्मण बन सके तो फरिश्ते भी बन सकते, तो कर्मातीत भी बन सकते। सिर्फ दृढ़ निश्चय करने की जरूरत, दृढ़ संकल्प हो कि मुझे सिर्फ पुरुषार्थी नहीं रहना। पुरुषार्थी तो हम सभी हैं। मुझे सिर्फ पुरुषार्थी नहीं रहना है, मुझे संपूर्ण बनकर रहना है।
कोई भी कार्य आप लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं तो आपकी वैल्यू होती है। देखो भाई, इसने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया और कंप्लीट करके दिखा। इन्होंने प्लान बनाया, प्रैक्टिकल करके दिखा। तो वैल्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में है, प्लान प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में वैल्यू है। आधा अधूरा छोड़ दो तो वैल्यू नहीं होती है कि ये पूरा नहीं किया इन्होंने। तो हमारी वैल्यू भी उसमें है कि हम प्रैक्टिकल करके, हम पुरुषार्थी स्थिति में न शरीर छोड़े, हम संपूर्ण बनकर शरीर छोड़े। कंप्लीट करना है, रिजल्ट लाना है। तो ये दो बातें बुद्धि में पक्की, क्योंकि यहाँ बनने में लगन चाहिए। बस कुछ भी कार्य आप करते हैं, कितनी जवाबदारी है, पर अंदर से लगन है तो लौकिक या अलौकिक सेवा या प्रवृत्ति करते भी हम बन सकते हैं। अगर आपको प्रवृत्ति है तो समर्पित वालों को सेवा है। कार्य तो करना ही है, जीवन की उपयोगिता तो होनी ही चाहिए। सिर्फ बैठे तो नहीं रहना। तो रोज बाबा कहते हैं कि अमृत वेले योग के बाद जो भी दृढ़ संकल्प आप करते हैं वो रोज रिवाइज करो। 4:45 बजे तक योग करते हैं, फिर इस वायदे को रोज रिवाइज कर, बाबा मुझे बनना ही है। कहीं अंदर अंदर सोचते हैं कि संपूर्ण बनेंगे तो शरीर छूट जाएगा, तो इसलिए डरते हैं। सोचते हैं कि इस पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन में भी तो मजा है ना, आनंद है। फालतू फिकरों से, चिंताओं से बाबा ने हमें मुक्त कर दिया। अब हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम पवित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, और हम सेवा में तन मन धन सफल कर रहे हैं। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन में ही अच्छा है, हम क्यों संपूर्ण बने, है ना? कई ऐसे सोचते हैं, पर संपूर्ण बनना माना शरीर छोड़ना ऐसी बात नहीं है। इस शरीर में रहते आत्मा की स्थिति को परफेक्ट बनाना। जो पुरुषार्थ हाथ में लिया है, लाइफ के लिए लिया है, तो उसमें परफेक्शन तो आनी चाहिए। उस संपूर्ण स्थिति का अलग ही आनंद है। पुरुषार्थी स्थिति का आनंद इतना अच्छा है, तो संपूर्ण स्थिति का आनंद तो कितना अच्छा हो, वो अनुभव करना है।
कल की मुरली में ही बाबा ने कहा, कल या परसों, कर्मातीत बनने की बात बाबा ने कही कि अब ये शरीर रूपी धूम लटक रहा, अब एक ही फिकर है, कर्मातीत बने और ये शरीर भी छूट जाए। मैंने बहुत बार इस लाइन को बार बार पढ़ा और सोचा कि देखो बाबा ने तो इतना बड़ा यज्ञ रचाया, बाबा तो खुद निमित्त मालिक थे, लेकिन फिर भी बाबा क्या सोचते हैं, कितना ऊंचा सोचते हैं कि शरीर का भी बंधन नहीं चाहिए, वापस घर जाना है। तो मैं अपने आप में सोचने लगी कि हमें ये उमंग आता है, हमें ये उमंग आता है कि ये शरीर छूटे और हम घर जाएं। एक होता है दुखी होकर, तंग होकर सोचना कि चले जाए तो अच्छा है, वो बात नहीं है। ये बात नहीं है, पर बाबा किस रीति से सोचते हैं कि ये शरीर रूपी धूम लटका है, माना और सब कर्म बंधन खत्म हो गए हैं, क्योंकि बाबा तो समर्पित थे, बाबा तो सब बातों से निकल चुके थे, पर सिर्फ एक शरीर के लिए भी बाबा कहता है कि बस अब इसकी बात है। तो मैं रोज अपने आप को कन्विंस करती हूँ कि हमें भी तो इससे छूटना है। क्या हमें ये उमंग है, वापस घर जाने का उमंग है? हाँ, सोचते हैं सभी। क्योंकि आत्मा जन्म जन्मांतर से और विशेषकर द्वापर युग से देह अभिमान के वश हुए, तो हमारे कर्म विकर्म और पाप कर्म होने लगे, तो दुख के हिसाब साथ में जुड़ने लगे। और कलयुग अंत तक तो बाबा कहते हैं ना, 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा है, 63 जन्मों का उधार चुकाना है ना, और 21 जन्म का जमा करना है। कर्मातीत बनना माना ये 2 कार्य कंप्लीट करना। तो शरीर भी बाबा कहते हैं रोगी है, पतित है, तो ये भी नहीं चाहिए। नया आत्मा, नया शरीर। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य उमंग दिखता है मुरली में, हमें भी ये महसूस या ये उमंग है कि घर जाना है और नई दुनिया में आना है। अब कोई भय की बात नहीं है, क्योंकि भय इसलिए भक्ति में या लौकिक में शरीर छोड़ने का भय इसलिए होता है कि सब छूट जाएगा, क्योंकि उसमें आसक्ति है। आसक्ति है तो छूटने का डर रहता। मेरा मेरा समझा है, मैं किया है, और बुद्धि उसमें आसक्त की है, तो छूट जाने का डर होता है।
पर बाबा ने कैसे शुरू से हमें तैयार किया है। पहले ही पाठ में पहला ही लेसन बाबा ने न्यारेपन का सिखाया कि तुम इस शरीर से अलग, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो और शरीर से अलग। तो पहला ही पाठ डिटैचमेंट का सिखाया। जिन्होंने जितना अच्छी रीति प्रथम पाठ पक्का किया, देहभान से न्यारे आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया, तो कहीं भी अटैचमेंट नहीं रहे। तो पहला पुरुषार्थ न्यारेपन का। और हिस्ट्री बाबा की आप सबने पढ़ी है कि बाबा ने परिवार वालों को भी आत्मा का पाठ पक्का कराया। और बाबा लिखते थे, पक्का करते थे कि पत्नी जसोदा आत्मा है, बेटा नारायण आत्मा है, पुत्र वधु राधिका आत्मा है। बाबा लिखते थे। देह से अलग मैं आत्मा हूं, ये पाठ बाबा ने पक्का किया। क्योंकि अनेक जन्मों से शरीर के साथ पाठ बजाते रहे हैं और शरीर द्वारा ही संसार के संपर्क में हम आते है ना। ये भौतिक जगत है। आत्मा शरीर के द्वारा दुनिया के संपर्क में आती। इसलिए मुरली में था ना कि आप मुए मर गई दुनिया। तो ये जीते जी मरने का अभ्यास कि मैं इस देह से अलग, मैं आत्मा, ये अभ्यास हमें दुनिया से डिटैच करती है। और देह अभिमान में आने से ही भूले हुई विकर्म और पाप कर्म शुरू हुए। तो अगर कर्मातीत बनना है, ब्रह्मा बाप समान, कंप्लीट एंड परफेक्ट बनना है, तो बाबा ने 3 पुरुषार्थ सिखाए हैं कि कौन कर्मातीत बन सकेगा। एक तो बाबा ने ये कहा है, अब नई भूलें नहीं कर, अब नए कोई विकर्म पाप कर्म नहीं बनने चाहिए। जब अभूल बनना है मीन्स अब नई कोई भूलें नहीं करनी। तो बॉडी कॉन्शियस बनने से ही भूलें होती है। जिस क्षण हम भूल या पाप करते हैं, उस समय हम अपने स्वरूप को भूले हुए होते हैं, खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं, तब भूल होती। आत्म स्मृति या आत्म स्थिति में रहकर पाप नहीं हो सकता, भूल नहीं हो सकती। कि मैं आत्मा, आत्मा भाई समझकर चमाट मारती हूं, ऐसा नहीं हो सकता है।
है ना। जो आत्माभिमानी बनेगा वो ऐसा कर्म करेगा ही नहीं। एक भाई ने कहा कि मैं बाबा की याद में रहकर ही टीवी देखता हूँ। बाबा की याद में रहकर कोई फिल्म देखता है क्या? तो ये गलत बातें हैं। जो आत्मा स्मृति में रहेगा, जो बाबा की याद में रहेगा, उनका हर संकल्प शुद्ध और श्रेष्ठ होगा। वो ऐसा गलत सोच भी नहीं सकते हैं, करने की तो बात ही नहीं। जैसे मुरली में बाबा ने बताया एक बार, ये अगर कच्चे बच्चे बायोस्कोप देखेंगे तो माथा ही घूम जाएगा, माना बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो एक बच्चे ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, आज आपने कहा कि कच्चा अगर फिल्म देखेगा तो बुद्धि ही खराब हो जाएगी, क्या पक्का देख सकता है? बाबा ने इतना अच्छा उत्तर दिया। बाबा ने जवाब लिखा, पक्के को ऐसा विचार आएगा ही नहीं। पक्के बच्चे को ऐसी इच्छाएं होगी ही नहीं। तो जो आत्माभिमानी स्थिति की ये निशानी है कि नई भूले नहीं हो, नए पाप नहीं। तो एक पुरुषार्थ ये। दूसरा, बाबा ने कहा है, बचपन से लेकर अब तक के इस जीवन के कर्मों की कहानी बाबा को लिखकर दे दो। आप सबने भी लिखी होंगी। हमें तो याद है शुरू में दादियां हमें साल में 2 बार जीवन कहानी लिखा था। बाबा कहते हैं इस जन्म के किए हुए कर्म तो याद रहते, और अब हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है तो हमारे में परख भी है ना कि हमने अपने जीवन में कौन से गलत काम किए, कौन से पाप किए हैं। बाबा ने कहा 3 वर्ष की आयु से लेकर सब कुछ याद रहता है। तो इस जीवन की पूरी जीवन कहानी सच्चाई से बाबा को लिखकर दे दे, ताकि हल्के हो जाए। बाबा ने कहा ना, आधा माफ हो जाएगा। वैसे माफ होता नहीं है कर्म की गति अनुसार, पर ये स्पेशल ऑफर है। भगवान जब सन्मुख आते हैं तो वो अथॉरिटी है, इसलिए माफ होता है। और भगवान को बताने का मतलब ही है कि दोबारा नहीं करना। ऐसा नहीं भूले करते रहे और बाबा को बताते रहे, नहीं, है ना। उस हाईएस्ट अथॉरिटी को बताने का मतलब ही है कि अब दोबारा ऐसी भूले नहीं कर। मम्मा जल्दी संपूर्ण बन गई, उसका राज यही था। ये मम्मा ने जो कभी की हुई भूल दोबारा नहीं की, और इतनी समर्पण बुद्धि कि बाबा का कहना और मम्मा का करना, इतनी समर्पण बुद्धि, कोई प्रश्न नहीं, कोई हाना नहीं। तो जीवन की किताब बाबा के आगे खोल दो, छिपाना नहीं है।
कमजोरी है तब तो भूलें हुई, तो वो अपने आप मिटेगी नहीं छिपाने से, हमें बड़ों की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए बाबा को, निमित्त बड़ी दादियों को, जो भी हमारे बड़े निमित्त हैं, हम उनको लिख के बता दें। और तीसरा पुरुषार्थ है कि जन्म जन्मांतर से किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप पतित संस्कार बन गए। बाबा ने आज कहा ना, गंदी आदतें मिटा दो। गंदी आदतें बन गई, पतित संस्कार बन गए। 63 जन्मों के विकर्मों को योग बल से भस्म कर, क्योंकि योग में हम क्या करते हैं, हम रोज अपनी रियलिटी, अपनी वास्तविकता, अपनी सत्यता रोज रिवाइज करते, अपने आप को पक्का कराते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, मैं शांत आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा। ये पक्का करना है, रोज रियलाइज करते हैं। रोज अभ्यास करने से टाइम पर याद रहता है। रोज जो अभ्यास करेगा उनको समय पर वो स्मृति रहे। जब परिस्थितियों का प्रेशर आता है, संस्कार के तूफान आते हैं, उस समय याद रहेगा कि नहीं, मैं शुद्ध आत्मा, मुझे इस तूफान के वश नहीं होना। पर समय पर तब याद आएगा जब रोज याद करें। ये कहते हैं ना कि टाइम पर पता नहीं भूल जाते हैं, उस समय याद नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि रोज रिवाइज नहीं करते हैं, रियलाइज नहीं करते, महसूस नहीं करते। इसलिए टाइम पर भूल जाता है। पर रोज अभ्यास करने से हमारी बुद्धि इतनी एक्यूरेट बनेगी, हमें हर समय अवेयरनेस रहेगी कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। दादी रोज वही पक्का कराती है ना, मैं कौन हूं और मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। हम समझते हैं कि दादी तो देखो रिपीट करती है, पर ये सार है, ये हमारे जीवन का सार है और इसको रोज महसूस कर, क्योंकि हमें इसमें परफेक्ट बनना है, एक्यूरेट बनना है। तो पहला पुरुषार्थ संपूर्ण बनना, कर्मातीत बनना, उसका पहला स्टेप नई भूले नहीं कर, अभूल बनना। कर्मातीत बनना चाहते हैं, विकर्माजीत बनना होगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हम जानते हैं ना कि 1 का 100 गुना हिसाब है ना? इतनी ज्ञानी तू आत्मा भूल करे तो वो सजा के पात्र बनती। कहते हैं ना, अनजाने से भूल करे तो टीका के पात्र है, नहीं दया के पात्र है।
लोग कहेंगे बेचारा जानता नहीं, वो क्षमा के पात्र है। उनको मालूम नहीं था इसलिए उनसे हो गए। अनजाने में भूल करते हैं, वो क्षमा के पात्र है। बार बार भूल करते हैं, टीका के पात्र है। फिर आपकी टीका शुरू होगी कि ये तो बार बार करता रहता है, और जानबूझकर माना ज्ञानी बनकर भूल करेंगे तो सजा के बाद। कई सोचते हैं कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, ब्राह्मण बने और ही ऊपर से 100 गुना दंड। ये मुसीबत की बात नहीं है, ये सावधानी की बात, अवेयरनेस की बात है कि बाबा हमें इतना सद्विवेक देता है, भूल क्यों हो। इसलिए पहला पुरुषार्थ विकर्मा जीत बन। अब कोई भूले नहीं, अब कोई पाप नहीं, अब कोई नया हिसाब मुझे नहीं बनाना। मुझे नया हिसाब नहीं बनाना। जब हम अपने ओरिजिनल गुणों से विपरीत व्यवहार करते हैं तो उसको रिएक्ट करना कहा जाता है, और वो रिएक्ट करने से हिसाब नए बन। मुझे अपनी ओरिजिनल गुणों से एक्ट कर कर्म करना है। फिर दूसरी बात, बाबा ने कमल फूल बनाया। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाओ, हर कर्मेंद्रिय को निर्विकारी शुद्ध बनाओ। आंखों से देखना है, मुख से बोलना है, कानों से सुनना है। माना कर्म तो करने हैं, पर पवित्र कर्म करने। हर कर्मेंद्रिय कमल फूल, नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल। हर कर्मेंद्रिय विषयी रस से अलिप्त, तब कहेंगे कमल फूल। इन आंखों से देखना है बस, पर देखकर आसक्त हुए, देखकर आकर्षित हुए या देखकर घृणा की तो वो कर्म कमल नहीं रहा। तो कमल फूल बाबा ने बनाया ताकि हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म हम कर सके। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म हमने किए। कभी न कभी वाणी से दुख दिया, आंखों से भी दुख दिया, है ना। चेहरे के हाव भाव बदल कर हमने रिएक्ट किया, आत्माओं से नफरत घृणा की। कर्म तो पता नहीं कितने हुए होंगे। हाँ, तो अज्ञान काल में हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म हुआ। अब हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करना, और हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करने के लिए ही बाबा
मन बुद्धि संस्कार को शुद्ध बनाने के लिए है कि मनसा में भी विकार या गलत काम करने की विचार भी ना आवे, इच्छा भी ना हो, तो मनसा शुद्धि बाबा करा। फिर तीसरा, कमल फूल बने, हर कर्मेंद्रिय पवित्र बनी, हर कर्म हमारा सत्कर्म होने लगा। तो बाबा ने अभिमान न आ जावे, इसलिए तीसरा स्टेप ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी निमित्त बन, बाबा कराने वाला है, हम करने वाले हैं। ट्रस्टी है, हम ग्रस्ती नहीं, ट्रस्टी निमित्त। तो हर अच्छे कर्म में, सेवा के हर शुभ कर्म, पुरुषार्थ के हर शुभ कर्म में उसका भी अभिमान ना आ जाए, मैंपन ना आ जाए, मेरापन ना आ जाए। बाबा कहते हैं ना, सेवा का अभिमान आ जाता है, सहयोग का अभिमान आ जाता है, ज्ञान का अभिमान, योग का अभिमान, है ना। तो ट्रस्टी रोज पक्का करना है, मैं निमित्त मात्र, अल्टीमेट बाबा ही करता कराता है। और ये सबका अनुभव भी है, सब कुछ बाबा की शक्ति से ही चल रहा है। ट्रस्टी, मैं समझती हूं कि जो अच्छे पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, वे ट्रस्टीशिप तक तो आ गए, निमित्त बनकर कर रहे हैं। अब चौथी बार, ट्रस्टी से भी आगे, वे सत्कर्म करने के लिए हम निमित्त हैं, पर अब उससे भी ऊपर सूक्ष्म बाबा कहते हैं कि आखिर सेवा से भी पार जाना है। फरिश्ता, तो बाबा ने फरिश्ता जीवन पद्धति कही। जैसे ब्राह्मण जीवन पद्धति अपनाई, अब फरिश्ता लाइफस्टाइल बनाओ, जीवन को और सूक्ष्म बनाना। अभी भी कहाँ स्थूलता है, कहाँ व्यक्त भाव है, अभी भी कहाँ बहिर्मुखता है, चेक करो। इस ब्राह्मण जीवन को और क्वालिटी बनाना है और रिफाइन बनाना। जैसे विज्ञान हर चीज को अब क्वालिटी बना रहा है, रिफाइन बना रहा है, हमें अपने आप को क्वालिटी बना, रिफाइन बना। इसलिए बाबा पक्का कराते हैं फरिश्ता। इस ब्राह्मण जीवन में भी उलझे नहीं रहना, हमें इससे भी अब पार जाना। हमें इससे भी पार सूक्ष्म पावरफुल बनना है। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी, अब और सूक्ष्मता में जाओ,
मन कर वचन कर्म सही हो गए, अब वृत्ति स्मृति दृष्टि इच्छाएं भावनाएं भाव सबको प्यूरिफाई कर, यह है फरिश्ता। सत्कर्म का भी प्रभाव नहीं, बाबा कराया हमने की, इसका भी अभिमान नहीं, इसका भी भारीपन नहीं है ना। कई बार हम सेवा से भी भारी हो जाते, पुरुषार्थ में भी भारी हो जाते। सेंटर चलाना, पाठशाला चलाना, क्लास चलाना, सेवा करना, उसमें भी न्यारा उपराम फरिश्ता। सूक्ष्म सेवा में आगे बढ़ना है, संकल्पों से सेवा, दृष्टि से सेवा, वाइब्रेशन से सेवा, वृत्ति शुद्ध सेवा। बाबा ने कहा ना, कर्म और वाचा में तो मास्टर बन गए, मनसा। हम जिसको जानते हैं नहीं जानते, जिससे कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है, हम सबके लिए कल्याणकारी। और उसके बाद है कि वो भी तो समाप्त होगा ना। सूक्ष्म से भी पार मूल बीज बनना है, बीज लास्ट एनर्जी बन जाना। तो शुरुआत बिंदु देहभान से न्यारे, मैं आत्मा बिंदु। पहला अभ्यास कमल फूल बने, विकर्मा जीत बने, कमल फूल सत्कर्म करने लगे, ट्रस्टी सत्कर्म में भी निमित्त भाव, उसमें भी रिफाइननेस फरिश्ता, और सूक्ष्म स्वरूप से भी मुक्त अपनी ओरिजिनल बीज स्टेज में पहुंचना। तो टोटल बाबा का कार्य देखो, बाबा की पढ़ाई देखो, कैसे स्टेप बाय स्टेप बाबा हमें पार कर रहा है, निकाल रहा है। तो ट्रस्टी से फरिश्ता, फरिश्ते से बीज, मूल रूप निज स्वरूप में, निज धाम में, निज बाबा के पास। इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करना लास्ट तक। ट्रस्टी तक सिर्फ नहीं, इससे भी पार कंप्लीट बन जाना है। ब्रह्मा बाबा को यही सहयोग अब हमारा चाहिए, अंतिम सहयोग ये चाहिए। हमने समय दिया, तन दिया, धन दिया, मन लगाया, हम सदा बाबा के साथ ही रहे, हम बाबा के सहयोगी बच्चे, मददगार बच्चे। पर अब ये लास्ट मदद करेंगे, हाँ
लास्ट मदद संपूर्ण बनने की। भगवान अपना काम संपन्न करना चाहते, बाबा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते, इसलिए साकार रूप में पढ़ाया, आकारी रूप में 50 वर्ष पढ़ाया, साकारी रूप में 33 वर्ष पढ़ाया। अब निराकार स्वरूप से साथी बना है बाबा, हमें भी निराकार स्वरूप में पहुंचना है। तो उसके लिए रोज दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प हमें करना। प्रैक्टिकल बाबा बनते गए, हमें भी ऐसे करना। आंख बंद करके दिल से बताओ कौन कौन बाबा को ये सहयोग देंगे संपूर्ण बनने का सही, तो हाथ ऊपर करो। हाँ? हम बाबा के अंत तक साथी है ना। हाँ? बाबा को शुरू से हम बच्चे साथी बन के, सहयोगी बन के चले हैं, तो ये लास्ट सहयोग भी हमें देना है। उस स्थिति का आनंद अलग ही है। न किसी की अवगुणों से घृणा, न किसी के गुणों पर फिदा। प्यारा हमारी स्थिति एक रस, कोई भूल कर रहा है तो भी हमारी स्थिति एक रस, अच्छा कर रहा है तो भी। तो बाबा ने कहा ना, कर्मातीत संपन्न और संपूर्ण माना, कोई भी कर्म बांधे नहीं, न सेवा का कर्म मुझे बांधे, न किसी के गलत कर्म का प्रभाव मुझ पर आए। आत्मा अपनी असली स्टेज में रहे, इस शरीर में रहते। तो अब हम महसूसता का अभ्यास करेंगे। 2 मिनट सभी खड़े हो जाएं। 2-2 की जोड़ी बन जाइए। और क्या करना है सुनो ध्यान से। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए प्रैक्टिकल आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर को कान में बताइए, धीमी आवाज। वो आपको बताएं, आप उनको बताएं। पहले सोच लीजिए 1 मिनट। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए प्रैक्टिकली आप कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस बात में बाबा को फॉलो कर रहे हैं, वो बात अपने पार्टनर को कान में बताइए। जो प्रैक्टिकल बात हो वो ही बताएंगे, पॉइंट्स नहीं, आप जो कर रहे हैं वो बताइए। दोनों 1-2 को बताएंगे। पार्टनर चेंज करिए।
पार्टनर चेंज करिए, एक दोस्त से पीट करिए तो पार्टनर चेंज हो जाएंगे ना। आगे पीछे देखिए, साइड में आगे पीछे पार्टनर बना लीजिए, नया पार्टनर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आज के इस क्लास में जो बातें हुई सार रूप में, वो 5 पॉइंट बताइए। अभी क्लास हुआ ना हम सबका, तो रिवाइज करिए क्लास में कौन सी पॉइंट निकली। पुरुषार्थ की यात्रा की 5 बातें बताई ना हमने, वो रिवाइज करो, कान में बता, दोनों एक दो को नजदीक आके बताओ। कुछ वो बताएं, कुछ आप बताइए। बताया? हो गया? अब बाबा के सामने हो जाइए। अपना राइट हैंड आगे करिए। प्यारे बाप दादा को देखते हुए मन ही मन ये दृढ़ता करें, मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। मन में बाबा जैसा बनकर दिखाना। बाबा की हम बच्चों के प्रति जो आशाएं हैं वो पूर्ण कर। हाथ नीचे, खुद मन ही मन बाबा को बताइए, खुद के लिए आपका क्या लक्ष्य, स्वयं के संबंध में क्या आप बाबा से प्रॉमिस करते हैं। खुद मन ही मन बाबा को बताइए। दूसरा, दो दो की जोड़ी बन जाएगी। राइट हैंड मिलाइए,
हम इस ईश्वरीय परिवार में संस्कार मिलन की रास रचाएंगे। हम मिलकर चलेंगे। सेवा की हर योजना में, पुरुषार्थ के हर प्लान में हम एक दूसरे के स्नेही सहयोगी बनेंगे। हम स्वयं निर्विघ्न रहेंगे। ईश्वरीय परिवार को अपने सेंटर को, पूरे यज्ञ को निर्विघ्न रखेंगे। हाथ नीचे बाबा के सामने, मन ही मन बाबा को बताइए, आप ईश्वरीय परिवार में कैसे चले। अपनी अपनी लाइन में भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ हाथ पकड़े। हाथ पकड़कर ऊपर करें। हम संगठन को शक्तिशाली रूहानी बनाएंगे। हम एक बाबा के हैं, एक मत, एक रस। हम मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा का नाम बाला करें। यज्ञ का नाम रोशन करें। हाथ बताइए बाबा को, हम संगठित होकर क्या करें। हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। हमारी सेवा का रिजल्ट क्या लाना है। खुद बताइए बाबा। बैठ जाए।
सेल्फ रियलाइजेशन करें। डायरी पेन हाथ में हो। पहला प्रश्न आप ध्यान से सुनेंगे और उत्तर लिखेंगे। संपूर्ण बनने के लिए विकार के अंश को भी खत्म करना है। स्वदर्शन करें और लिखें। मुझ में कोई विकार का अंश है तो कौन से विकार का अंश है? सच्चाई से लिखना है। एक दो को बताना नहीं है। दूसरों की डायरी में पढ़ना नहीं है। खुद खुद का लिखो, बाबा को सामने रखो। अभी भी कौन से विकार का अंश मेरे में है जिसको मैं खत्म करूं? अंश रहेगा तो फिर से वंश उग जाए। कोई भी विकार न रहे, अंश मात्र भी न रहे। कोई भी संबंध में फंसे तो नहीं। स्वयं को देखिए और लिखिए। कोई भी संबंध के बंधन में फंसे तो नहीं, लगाव तो नहीं। बाबा कहते जहाँ लगाव होगा वही अंत में याद आएगा। और तीसरा, उसी में कोई सेवा में अटक तो नहीं गए, कहीं मैंपन तो नहीं।
सेवा करना है और प्यारा हो जाना। सेवा में भी अटकना नहीं है, उलझना नहीं है। तो प्रथम प्रश्न में 3 बातें चेक करो। कोई विकार का अंश तो नहीं, कोई संबंध में फंसे तो नहीं, लगाव तो नहीं, और तीसरा सेवा में भी कहीं अटक तो नहीं गए, मैंपन तो नहीं आ गए, मालिकपन तो नहीं आ गया। खुद को देखते जाइए। हमें प्रैक्टिकल बनना ही है। जो नोट पेन नहीं लाए हैं वो मन ही मन स्व चेकिंग करें, अंडरलाइन करें। दूसरा प्रश्न, इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी क्या परिवर्तन करें जो फरिश्ता बन जाए। शूद्र से ब्राह्मण बने तो हमने कितना परिवर्तन। अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में अभी भी क्या सुधार करना है। सिर्फ ब्राह्मण जीवन के ही गीत नहीं गाने हैं, आगे बढ़ना है, रिश्ता बनना है। तो ब्राह्मण जीवन में क्या करना होगा? उसका जवाब लिखो। मुझे फरिश्ता बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में क्या चेंज करना है? ज्यादा बोलती हूँ, ऊंची आवाज से बोलती हूँ, टाइम वेस्ट करती हूँ, मनसा शुद्धि है। देखिए, हर एक अपने आप को देखिए और लिखिए, मुझे फरिश्ता बनने के लिए क्या चेंज करना।
हम प्रैक्टिकल बन रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे। तीसरा प्रश्न, स्थूल और सूक्ष्म इस जीवन में मेरे पास जो कुछ है उसको सफल कर, ज्ञान है, गुण है, शक्ति है, अलौकिक अनुभूतियां हैं, प्राप्तियां हैं, तन मन धन, मन वचन कर्म, गुण कला विशेषता, समय संबंध संपर्क, ये सब कुछ कैसे सफल करते हैं। कर्मातीत, संपन्न और संपूर्ण तभी बन सकेंगे जब लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों कर्तव्य संपन्न करेंगे। हमारे लौकिक फर्ज क्या है, उसका रिजल्ट देखिए। अलौकिक कर्तव्य कौन से हैं, पारलौकिक कर्तव्य कौन से? अपना हिसाब खुद देखिए।
संपन्न बनना, माना भरपूर हो जाना। कोई भी भूख, इच्छा अंदर ना रहे। तृप्त और संतुष्ट। संपूर्ण माना परफेक्ट। हर प्रकार से परफेक्ट। बाबा को जो बताना था वो सब कुछ हम बच्चों को बता दिया। रिटर्न देना है।